यहाँ बताएं कि भगवान ने रासलीला क्यों की, आप लोग उसका समाधान जाने। शास्त्रीय मर्यादा परंपरा के अनुसार आपको बता रहे हैं प्रमाण के साथ। पहली तो बात ये जानिए कि भगवान की जो लीला थी रासलीला, उसका उद्देश्य गोपियों को प्रसन्न करना, उनकी कामना पूर्ण करना तो था ही, लेकिन साथ में यह जो है काम विजय लीला है भगवान की। क्योंकि कहते हैं कि एक बार कामदेव के मन में यह अभिमान आया और कामदेव ने भगवान से कहा कि मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ युद्ध करें, मैं आपके साथ युद्ध करूं, और यदि मैं आपको पराजित नहीं कर सकूं तो आपको विजयी मानूंगा। और भगवान ने उस लीला को पूर्ण करने के लिए, कामदेव की इच्छा को पूर्ण करने के लिए कहते हैं कि रासलीला का आयोजन किया था। कामदेव ने यहाँ पर कहते हैं कि उसके जो 5 बाण हैं कामदेव के, जिनको कुसुम धनवा भी कहते हैं कामदेव को, माने पुष्प बाण वाले, उनमें कहते हैं कि 5 बाण कामदेव के हैं: वशीकरण, उच्चाटन, मोहन, उद्दीपन और स्तंभन। कामदेव ने आकर के कहते हैं कि उस रासलीला में जहाँ भगवान रास लड़ रहे थे वहाँ अपना पूर्ण प्रयास किया, लेकिन भगवान पर विजय प्राप्त नहीं कर सका, बल्कि भगवान ने उसे उल्टा लटका दिया। और कामदेव ने भगवान को वहाँ पर एक नाम अच्युत रख दिया। भगवान का अच्युत नाम कामदेव के द्वारा दिया हुआ है। अच्युत शब्द का अर्थ यह है न च्यवति पतति स्वस्वरूपातिथि अच्युतः, माने जो अपने स्वरूप में स्थित रहते हैं वो अपने स्वरूप से पतित कभी नहीं होते हैं, वह अच्युत है। तो भगवान कृष्ण जो है उस अवस्था में भी, रास लीला की स्थिति में भी कहते हैं कि कामदेव ने अपना पूर्ण प्रयास किया भगवान को वशीभूत करने के लिए कि भगवान गोपियों के रूप पर मोहित हो जाएं, लेकिन भगवान वहां पर कहते हैं कि असंग भाव से रहे और कामदेव को पराजित किया। दूसरी बात, आप भौतिक दृष्टि से भी देखें तो भगवान की उस समय अवस्था मात्र 10 वर्ष की थी, और 10 वर्ष का बालक जो है निर्विकार रहता है, क्योंकि 11वें वर्ष में तो भगवान गोकुल में छोड़ करके, वृंदावन छोड़ करके मथुरा चले गए थे। 10 वर्ष तक की लीला ही भगवान ने ब्रज में की है, गोकुल वृंदावन में। तो भगवान वहां पर कहते हैं कि इस प्रकार। और दूसरी बात यह है कि जो गोपियां जितनी हैं वो सब भगवान की स्वकीय है, परकीय कोई नहीं है। इनका वर्णन जो है ब्रह्म वैवर्त पुराण में, आनंद रामायण में, गर्ग संहिता आदि में विस्तार से मिलता है। जिनको और ज्यादा जानना हो वो गर्ग संहिता का अध्ययन कर सकते हैं, ब्रह्म वैवर्त पुराण का अध्ययन कर सकते हैं, वहां पर आपको विस्तार से सबका वर्णन मिलेगा। साप्ताहिक क्रम में तो उतना विस्तार संभव नहीं है, इसलिए आपको संकेत के रूप में बता दिया कि ये जितनी गोपियां थी इनका भगवान की सब स्वकीय थी, परकीय कोई भी नहीं थी। इन गोपियों में जो है अभी हमने आपको बताया था कि जो 18 यूथ थे, झुंड थे, इनमें कोई सिद्ध ऋषि भी थे। ये गोपियां कोई साधारण नहीं है, सिद्ध ऋषि लोग ही कहते हैं कि राम अवतार, आनंद रामायण आदि में इस प्रकार से कथा आती है कि जब भगवान वनवास काल में गए थे तो ऋषियों ने उनके उस रूप को देख करके उनके मन में भी कहते हैं कि भगवान को पाने की इच्छा हुई कि हम गोपी भाव को प्राप्त हो गए थे वे भी। और गोपी शब्द का अर्थ जान ले पहले। गोपी का मतलब कोई स्त्री नहीं, गोपी किसको कहते हैं? वो कोई पुरुष भी हो सकता है। गो भी इंद्रिय ही भक्ति रसम पिबती, ऐसा गोपी माने जो अपने, गो माने इंद्रियां हैं। गो शब्द के कई अर्थ होते हैं। गो का मतलब गाय भी होता है, भूमि पृथ्वी भी होता है, उपनिषद भी होता है और इंद्रियां भी होता है। तो यहाँ कहते हैं कि गो भी इंद्रिय ही, माने गो माने इंद्रियों के द्वारा, भक्ति रसम पिबती माने जो भक्ति रस का पान करता है, माने नेत्र इंद्रिय के द्वारा भगवान का दर्शन करना, श्रोत्र इंद्रिय के द्वारा भगवान की लीला कथाओं का श्रवण करना, इस प्रकार से अपने हस्तपाद आदि इंद्रिय के द्वारा भगवान की सेवा करना, भगवत सेवा करना, तीर्थ यात्रा गमन करना, ये सब इंद्रियों के द्वारा भक्ति रस पान करना ही तो है, और क्या। तो गो भी इंद्रिय भक्ति रसम पिबती, ऐसा गोपी। वो सब पुरुष हो चाहे स्त्री है, सब गोपी ही है। कहते हैं कि मीराबाई जब आई वृंदावन में, श्रीधाम वृंदावन में, तो वहां पर एक संत ऐसे विरक्त महापुरुष थे जो किसी स्त्री का दर्शन नहीं करते थे, मिलते नहीं थे किसी से। समय समय पर सुबह शाम निकलते थे अपनी कुटिया से, बाकी सारा दिन भगवान का भजन करते थे, और विशेष रूप से महिलाओं से तो माताओं से मिलते ही नहीं थे। पुरुष को जो उनके सेवक कोई विशेष थे उन्हीं को ही मिलते थे बस।
कहते हैं कि जब एक बार उनकी ख्याति हो गई कि बड़े विरक्त महापुरुष हैं, तो मीराबाई जब श्रीधाम वृंदावन में आई, मीराबाई ने भी उन संत का दर्शन करना चाहा। तो कहते हैं कि उनके सेवकों ने कहा, महात्मा जी के सेवकों ने, कि हमारे गुरुदेव किसी महिला से नहीं मिलते हैं। तो मीराबाई ने कहा कि यहाँ पर वृंदावन में दूसरा पुरुष कब से हो गया है, मैं तो एक ही पुरुष को जानती और वो मात्र एक पुरुष है, तो परमात्मा भगवान कृष्ण है, दूसरा पुरुष है ही कोई नहीं। तब कहते हैं कि उनके उस भाव को जान करके उन महापुरुष ने, महात्मा जी ने उन्हें मिले और उन्हें सच्चा भक्त जाना। तो कहने का मतलब ये है कि गोपी जो है, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री, कोई भी हो, जो भक्ति रस का पान करता अपनी इंद्रियों के द्वारा, वह सब गोपी ही है। यहाँ गोपियां जो है माने कि इस प्रकार से भगवान को, भगवान की ही किया है, पर किया नहीं है। तो ये ऋषिगण थे, उनके मन में भी गोपी भाव जागृत हुआ। इसलिए वे ऋषि भी कहते हैं कि भगवान के कृष्ण अवतार में, जो राम अवतार में ऋषि थे, वो कृष्ण अवतार में गोपियां बनकर आए। कुछ वेद की जो श्रुतियां थी वह इस प्रकार से गोपियां आई। कुछ जो है कहते हैं कि जनकपुर में भगवान जब राम अवतार था, तो उस समय वहाँ की जनकपुर की स्त्रियां थी, वह गोपी बनी। इस प्रकार से गर्ग संहिता में और ब्रह्म वैवर्त पुराण में विस्तार से इनका वर्णन मिलता कि सब जितनी थी इनको भगवान ने पूर्व में राम अवतार में वरदान दिया था। क्योंकि राम अवतार जो था वो मर्यादा पुरुषोत्तम, मर्यादा में अवतार था, और ये भगवान का लीला पुरुषोत्तम अवतार है, यहाँ उन्होंने लीला की है। तो ये गोपियां किसी पर किया नहीं थी, भगवान की अपनी स्वकीय थी।